प्रेम के उस एकांतिक रहस्यमय स्वरूप को जो लोक गोचर नहीं है, लोक गोचर संसार में जो नहीं देखा जाता, वो एकांतिक है। प्रेम जो है सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है प्रेम का स्वरूप। पीछे चर्चा चल रही थी कि उसी प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए जो अनुभवगम्य है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो सदैव बढ़ता रहता है। उसकी चर्चा में पहली बात थी सहनशीलता। प्रेम मार्ग के उपासक को सबसे पहले सहनशील होना चाहिए। चाहे हमें दुख मिले, चाहे सुख मिले, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम प्रीतम को रिझा के ही रहेंगे। ये जन्म केवल प्रीतम के लिए है। पहला निश्चय करें कि अब इस मार्ग में कदम रखा है तो चाहे हमारी जैसी भी परिस्थिति हो, अब हम हटने वाले नहीं। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। अर्थात मर करके चलना, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुझे इस मार्ग से कोई हटा नहीं सकता। ये सहनशीलता। दूसरा था अव्यर्थ कालत्व, कभी समय व्यर्थ ना जाए। ये साधक को बहुत आवश्यक सूत्र है, इसे पकड़ के रखना चाहिए। समय व्यर्थ किसी भी तरह से, पीछे चर्चा हो चुकी, किसी भी समय हम प्रिया प्रीतम से, अपने आराध्य देव से अलग हो करके प्रकृतिजन्य गुणों में, प्रकृतिजन्य दृश्यों में, प्रकृतिजन्य भोगों में अपना समय व्यर्थ न करें। अव्यर्थ कालत्वम। और फिर था विरक्ति, वैराग्य। जब आप प्रभु की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आपको सांसारिक राग त्यागना ही होगा, क्योंकि प्रीतम के मिलन के लिए आई ब्रजनारी सुनत बंसीरव, गृहपति बंधु विसारे। ऐसा त्याग की त्याग के भी त्याग का विस्मरण, तभी ये एकांतिक प्रेम प्राप्त होता है। इसकी भी चर्चा हुई। फिर चौथा था मान शून्यता। मान प्रेम भक्ति में बहुत बाधक है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने तो इसे जहर कहा है। कहा है सम्मानम कलयाति घोर गरलम। घोर विष कहा है सम्मान को, मान को। तो उपासक को सदैव अमानी रह करके दूसरों को मान दे, कभी मान की इच्छा न करे, यहां तक मान शून्यता, मान की भावना ही न रह जाए हृदय में। ऐसा कहीं भावना आवे कि मैं गुणवान हूं, भक्त हूं, रसिक हूं, मुझे लोग सम्मान करें। अब पांचवा सूत्र है आशा बंधा। ये दृढ़ आशा तुम्हारे हृदय में बंध जानी चाहिए कि मुझे प्रभु अवश्य मिलेंगे, पर इसका दिखावा नहीं करना। अंतर दाव लगी रहे, धुआन प्रगटे कोय, कै जाने दिल आपनो, कै जा सिर बीती हो। जिसने प्रीति किया है वो जानता है, या मेरा हृदय जानता है प्रीतम के मिलन के लिए कैसी आग लगी है। मन अति हरस जनावन ते ही। आज देखियो परम स्नेही, कोई जान न पावे, वो अंदर ही अंदर हृदय में है कि हो सकता है आज परम प्रीतम के दर्शन हो जाए, आज प्रभु के। मन अति हर्ष, मन में तो उत्साह है, दृढ़ आशा है, तो जनाव नती, किसी को दिखावा नहीं है कि हम प्रेमी हैं, हमें। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखी हो परम शाली। उपासक दृढ़ आशा रखे कि प्रभु अवश्य मिलेंगे, आज नहीं तो आज मिलेंगे, आज नहीं तो आज मिलेंगे। नित्य नवीन उसके हृदय में आशा हो, आशा बंधा। किसी भी व्यक्ति के संसर्ग से यदि हमारी ये आशा टूटने लगे
कि कहाँ भगवान हैं, अरे वो कभी अन्य युगों में मिलते होंगे, ये कलयुग है, यहाँ कहाँ भगवान मिल, अरे सब ढकोसला है, नाटक है, कोई भगवान भगवान। तो चाहे नरक भले मिल जाए लेकिन ऐसे लोगों का संग न करे। बरुभलवास नरक करताता और दुष्ट संग जनि दे विधाता। दुष्ट किसे कहते हैं? जो भगवत विमुख है और अशुभ आचरणों में लगा हुआ है। अशुभ अनर्भल, दूसरे का अमंगल करने वाले आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण और नास्तिकता कि प्रभु है नहीं, कहाँ भगवान, ऐसे लोग हमारी जो प्रेम लक्षणा भक्ति है इसमें जो हमारी आशा बनती है धाम कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा से, तो ये आशा वो छीण कर देते हैं। इसलिए आशा बंधा, जिनसे हमारी दृढ़ आशा लग जाए कि अरे ऐसे पतित पावन प्रभु हैं, ऐसे करुणा निधान हैं, ऐसे अधमों पर प्यार करते हैं, तो हमको जरूर मिलेंगे। जब ऐसे कृपालु हैं तो हमको जरूर मिलेंगे। आशा बंधा, ये आशा कभी टूटने न पावे, कैसी भी परिस्थिति में हो, कभी ये आशा ना आने पावे कि संसार के भोगों की प्राप्ति को हम प्रभु की कृपा से तोड़ने लगे। नहीं, कितना भी कष्ट हो हम यही आशा करें हमारे ऊपर बहुत कृपा है प्रभु की और प्रभु मुझे जरूर मिलेंगे, जरूर वो कृपा सिंधु हमें अपनी करुणा से मिलेंगे, ऐसी आशा बंधा। समुत्कंठा फिर अगला है, जो छठवां है समुत्कंठा। ये बहुत बड़ी काम की चीज है समुत्कंठा। समुत्कंठा जैसे संसार में कोई बहुत बड़ा अभिनेता जगत प्रसिद्ध हो और वो तुमसे मिलने के लिए राजी हो जाए और तुम्हें समय मिल जाए कि वो मिलेगा अमुक, तो कैसी उत्कंठा रहेगी। बहुत बड़ा नेता, पदाधिकारी, कोई प्रधानमंत्री है या कोई और पदाधिकारी, वो आपसे हाथ मिलाने के लिए समय निश्चित कर दे कि हम तुमसे मिलेंगे, तो कैसी तुम्हारे अंदर उत्कंठा रहेगी, फूले फूले घूमोगे। और हमारे प्रभु तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और सुंदरम सुंदराणाम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम, इतने सुंदर हैं। और ऐश्वर्य की तो महालक्ष्मी चरण चूमती रहती है और बल की तो जितने भी बल हैं वो उन्हीं के एक अंश से, उनको क्या वाणी की सामर्थ्य ने, वेद नेति नेति कहते हैं, तो क्या उनकी महिमा का कोई बर। ऐसे महिमा वाले प्रभु ने मुझे मनुष्य जन्म दे करके कह दिया कि यदि तुम मेरा भजन करोगे तो मैं तुम्हें सुलभ हो जाऊंगा, मैं मिल जाऊंगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं सुलभ हो जाऊं, मिल जाऊंगा। तो बस तुम्हारे हृदय में उत्कंठा हो जाए, समुत्कंठा, मुझे प्रभु मिलेंगे। कैसे प्रभु? जिनका ऐसा प्रताप है, जिनकी ऐसी महिमा है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वत्र हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे मेरे प्यारे प्रभु। अति उदार भी सुंदर सूरत सूर सुकुमार, उदारता की सीमा है प्रिया प्रीतम, वो करुणा करके हमसे मिलेंगे। इस समुत्कंठा, हर समय उत्कंठा बनी रहनी चाहिए, उत्साह बना रहना चाहिए। कभी हमारे हृदय में निराशा प्रभु के प्रति ना आने पावे, कभी हमारा मन ऐसा ना होने पावे कि वो प्रभु का स्मरण छोड़ दे, प्रभु का आश्रय छोड़ दे, इतना वो निराश हो जाए, ऐसा नहीं, कभी नहीं। प्रसन्नता भगवान का स्वरूप है, मन को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। प्राकृतिक विषय भोग और जगत के व्यक्ति और पद पर जो हर्षित होते हैं वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, और जो प्रभु को लेकर के आनंद का अनुभव करते वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। आज ये वस्तु नष्ट हो गई तो जिसने बिना किसी सहयोग के अनंत ब्रह्मांडों की रचना की, इस वस्तु की क्या, वो हमें आवश्यक होगा तो बहुत वस्तुएं कर, हमें किसी भी तरह से मन में शोक नहीं, निराशा नहीं लानी, समुत्कंठा। और ये उत्कंठा तभी ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मभूत है, जिसने भगवान का अनुभव कर लिया है, जो भगवान का अनुभव करना चाहता है वो प्रसन्न रहता है। वो किसी जागतिक भोग, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, व्यक्ति के वियोग से, व्यक्ति के नष्ट हो जाने से कभी शोकित नहीं होता, क्योंकि जानता है जैसे 150 ग्राम सोना खो जाए तो उसको क्या शोक पड़ेगा जिसके पास पारसमणि है, लेकिन जिसके पास पारसमणि नहीं उसके पास उतना ही सोना था चला गया, वो शोकित हो जाएगा।
तो जिसने अनंत मायाओं की सृष्टि की, अनंत शक्तियों की सृष्टि की, वो मेरा प्रभु मेरे पास है, उसका नाम मेरे पास है। तो कुछ भी वस्तु नष्ट हो जाए, कोई भी पद प्रतिष्ठा मान नष्ट हो जाए, कोई भी व्यक्ति हमको छोड़ दे, तो हम निराश नहीं होंगे, हमारे अंदर प्रसन्नता रहेगी, उत्कंठा रहेगी। वो तभी हो सकती जब इनसे लेकर के ऐसे महान प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर ऐसे प्रभु और ऐसे प्रभु को अधीन करने वाली श्यामाजू ये हमें मिलेंगी। समुत्कंठा, हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए। जैसे कोई बड़ा हमसे मिलना चाहे इस लोक का, मृत्यु लोक का, तो हमको एक गर्व होगा, हमें एक आनंद होगा कि वो हमसे मिले। कहाँ, वो इतने बड़े और वो मुझसे मिलेंगे। तो ये जागतिक अभिमान दोष युक्त है, लेकिन भागवतिक अभिमान प्रशंसनीय है। ये अभिमान होना चाहिए कि मैं प्रियालाल का हूं और वो मुझसे अवश्य मिले, मैं इतने बड़े। तभी तो भक्तों के अंदर एक ठसक देखी जाती है कि वो कभी किसी से मतलब विषय दैन्यता करते नहीं देखे गए। भले फटे पुराने कपड़े पहने, भोजन नहीं, लेकिन भगत होगा तो ये नहीं कह सकता कि साहब मैं भूखा हूं, भोजन करा दो, ऐसा नहीं कह सकता। मंगदो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, गरज होगी तो वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, मैं उसका दास हूं, व्यवस्था करेगा, मैं क्यों मांगू। वो जो हरिदास होगा वो ऐसा नहीं कर सकता। हरिदास का नाटक कर रहा है तो भले वो ऐसा हो जाए। प्रभु के भक्त के हृदय में विषय दैन्यता नहीं आ सकती। ये बहुत बढ़िया है कपड़ा हमें दे दो, बहुत बढ़िया, हमें सर्दी लग रही हमें वस्त्र दे दो, देखो हम बहुत बीमार हैं हमें पैसा दे दो, ये भक्त के हृदय में नहीं आ सकता। बीमार अगर हम हैं तो प्रभु ने रोक दिया है, तो उनकी गरज हो तो औषधि दे दे, ना दे दे तो हम शरीर अपना थोड़ी मानेंगे, प्रभु को समर्पित किए हूं, जैसा जाने जैसा उनको भावे, जो जो उनको भावे वो मेरे को भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मैं। वो दैन्यता, विषय दैन्यता क्यों रखेगा। वैष्णव दैन्यता अलग बात है, विषय दैन्यता अलग। समुत्कंठा, अपने प्रभु को लेकर के हर समय उत्साहित रहना। जो प्रभु के रूप गुण का चिंतन करता रहता है, सदैव उत्कंठा से युक्त रहता है, आनंद से युक्त रहता है। और नाम गाने सदा रुचि ही, ये पूरे सिद्धांत का मूल जड़ है। नाम गान में रुचि हो जानी चाहिए, और रुचि तभी होती है जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। अभ्यास करते करते नाम जप में रुचि हो जाती है। जो ये सोचते हैं कि नाम जप स्वाभाविक चले और हम उसमें आनंदित हो नाम जप, इसके लिए दीर्घ काल तक नाम जप का अभ्यास करना पड़ेगा। और नाम जप का प्रताप है कि वो नाम जप में रुचि दिलाने वाले सारी सामग्री प्रदान कर देता है। जो नाम जप है वो जिससे नाम में रुचि होगी वो सब संविधान बना देगा, सब सामग्री दे देगा। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है, अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरे, जीति विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जी कृपा करे। ये क्या हुआ नाम का प्रताप। नाम ने ऐसी करुणा कर दिया कि जहां लीला स्थली है आराध्य देव की, जहां नाम की गूंज हो रही, वहां से हमारा संबंध करा दे, और नामी को बरबस हमारी तरफ आकर्षित कर लिया। श्री राधिका जी कृपा करे। और नाम और नामी दोनों के अनुराग में जो मस्त हैं उनका हमें संग दिया, साधु संगति ना टरे। कितनी बड़ी कृपा हुई। और बोले अरु बाढ़े रस रीति, जो प्यारे जू के दास्य भाव, दासी भाव, सहचरी भाव का गूढ़ रहस्य है, वो उसके हृदय में बढ़ने लगा। नाम का प्रभाव देखो, सेवक जी कह रहे हरिवंश नाम का प्रभाव ऐसा है। और बिस्तरे सब जग विमल कीरति, वो निष्कलंक महात्मा बनेगा। नाम जापक निष्कलंक होता है। अगर नाम जप नहीं है तो विषय कहीं न कहीं परास्त कर देंगे, और अगर नाम जप है तो विषयों में गिरने पर भी विषयों की कालिमा नहीं लगेगी और वो विषयों को परास्त करके आगे निकल जाएगा। निष्कलंक, बिस्तरे सब जग विमल कीरति। विमल कीरति, विमल कौन है?
हरि है, प्रिया जो है, ये जगत मल युक्त है और जगदीश प्रभु विमल है। और जब हम उनके नाम में डूबे, उनके शरण में हुए, उनके चरणों का आश्रय लेकर उनके प्रेमी जनों का संग किया, तो मल सब नष्ट हो गया। मल है सकामता, मल है संसार के भोग। अब क्या हुआ? अब विमल कीरति से जुड़ गए तो तुम्हारी विमल कीरति, निष्कलंक रसिक, निष्कलंक महात्मा, निष्कलंक जीवन उसी का होता है जो नाम जप, जो नाम गुणगान में सदैव मगन रहता है। किशोरी जो अतिशय कृपा उस पर करती है, प्रेमी जनों का संग मिलता है और सीधा वृंदावन के प्रति आसक्ति उसकी होने लगती, संपर्क हो जाता है, भाव बढ़ने लगता है और चिदानंद वृंदावन प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए नाम गाने सदा रुचि पर विशेष ध्यान दे करके निरंतर नाम जप करता रहे। अगर निरंतर नाम जप चलता रहेगा तो निश्चित समझो पीछे जो हम गुणों का वर्णन किए वो सब अपने आप आ जाएंगे। आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी। आप जब निरंतर नाम जप करें तो आपका समय व्यर्थ ही नहीं जाएगा। आप जब नाम जप कर रहे हैं तो जो नाम से नाता जोड़ा वो संसार के भोगों का त्यागी हो ही जाता है। नाम की महिमा ऐसी, तो विरक्ति अपने आप हो गई। जो नाम जप करता है उसका देहाभिमान गलित हो जाता है, मान शून्यता अपने आप आ गई। जो नाम जप करता है तो नाम के प्रभाव से उसके हृदय में आशा जागृत हो जाती है कि प्रभु मुझे अवश्य मिलेंगे। जो नाम जप करता है और इस आशा से रहता है प्रभु मिलेंगे, तो कैसे प्रभु हैं? ये सद्गुण जहां प्रकाशित हुए उसके अंदर प्रताप रूप गुण हुए तो उत्कंठा होती, ऐसे प्रभु मुझे, तो समुत्कंठा। नाम से ही सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हम सदैव नाम जप करें। नाम जप में अगर हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें सुख नहीं मिल रहा, तो भी हम ये मान के करें कि नाम जप निश्चित आनंद प्रदान करेगा। अभी हमारे अंदर जो मल है, जो विक्षेप है, जो आवरण है, उसका नाश नाम कर रहा है। आनंद की प्राप्ति अभी हो रही पर वो हमें समझ में नहीं आ रही। जैसे श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में लिखा है, बहुत दिनों के भूखे व्यक्ति को जब एक कवल अन्न जाता है तो वो यद्यपि उसकी भूख मिटा रहा है, एक एक कवल उसकी क्षुधा निवृत्ति कर रहा है, उससे तुष्टि पुष्टि प्रदान कर रहा है, और उसको समझ में नहीं आता। जब कई बहुत अधिक बार पाएगा, मतलब बहुत कवल पाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ ऐसी देवर्षि नारद जी और बड़े बड़े महापुरुषों ने इसका अनुभव करके लिखा है कि दीर्घ काल तक, बहुत समय तक हम भजन करें और सम्मान पूर्वक करें और निरंतर करें और हो सके तो निष्काम करें। जो ही ऐसा करेंगे ते भी नाम में वो सुख आ जाएगा, वो आसक्ति आ जाएगी, वो आनंद आ जाएगा कि आप छोड़ना चाहोगे ही नहीं। तद स्मरणे परम व्याकुल थी, आप जरा सा भूल गए, ऐसा भ्रम होगा तो आप व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए नाम का निरंतर रटन, नाम का सुमिरन, नाम का चिंतन, नाम का स्मरण संपूर्णतया प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। सब कुछ प्रदान कर देता है नाम। इसीलिए निरंतर नाम जपे शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ की जय।